तो कक्षा 8 में प्रश्नावली 1.1 पर पढ़ेंगे। परिमेय संख्याओं की जो प्रारंभिक जानकारी है वो पिछले वाले वीडियो में बता दी गई है, तो उसके हिसाब से अपन प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इनमें अपन गुणधर्मों का उपयोग करेंगे और उसी के हिसाब से इसको हल करेंगे। जैसे पहला है प्रश्न नंबर 1 का पहला, उसमें माइनस से 2/3 गुणा 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 गुणा 1/6। तो एक तो प्लस में यानी योग में और एक गुणन में, इनमें संख्याओं को यानी क्रम बदलते हैं, यानी क्रम विनिमयता का नियम लगाते हैं, तो उससे उसमें कोई मान में फर्क नहीं पड़ता है। तो अपन इसका क्रम बदल लेते हैं क्रम विनिमयता के नियम से। तो आप इसको पहले को ऐसे ही रखें, 2/3 गुणा ये 3/5, ये जो प्लस वाली संख्या है इसका अपन क्रम बदल कर आगे बदल देते हैं इसको। तो ये यहाँ 3/5 और ये गुणा 1/6 और ये प्लस का 5/2। अब चूंकि ये 3/5 और ये 3/5 है, इन दोनों जो दो खंड है इनमें कॉमन है, समान राशि है, यहाँ लिख सकते हैं क्रम विनिमयता के नियम से। तो इन दोनों जो खंड बनाए इनमें 3/5 बाहर निकाल लेंगे। तो ये 3/5 है कॉमन राशि, तो 3/5 को निकालने के बाद बची राशि है माइनस का 2/3। ये 2/3 रहेगी, ये बाहर आ गई। यहाँ ये जो 3/5 है वो बाहर आ गई, तो ये माइनस का चिन्ह इससे गुणा हो जाता है, माइनस के 1/6 और प्लस से 5/2। अब जो कोष्टक में राशि है इसको अपन हल कर लेते हैं लघुत्तम लेकर। 3/5 गुणा ये मजला है छोटा कोष्टक है, तो छोटा कोष्टक का जो लघुत्तम लेंगे 3 और 6 का 6 आएगा। 3 का भाग 6 में लगाएंगे तो 2 बार जाएगा और 2 को 2 से गुणा किया, इससे माइनस की संख्या इसलिए यहाँ हो जाएगा माइनस का 4। 6 का भाग 6 में दिया 1 बार और 1 को इस 1 से गुणा करेंगे 1 प्लस के 5/2। अब 3/5 गुणा 4 और 1 हो जाएगा माइनस के 5/6 और प्लस के 5/2। अब इनमें से अपन जो गुणन की राशि है गुणा की, इसको काट सकते हैं, छोटी कर सकते हैं संख्या को। तो 5 एकम 5 हो जाएगा और यहाँ 5 एकम 5, ये माइनस का होगा क्योंकि ये माइनस की संख्या है। और इधर 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो आगे हल करेंगे तो अपने पास बचेगा 1 और 1 यहाँ माइनस का है, तो इसको गुणा करेंगे माइनस का 1, बट नीचे भी 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा प्लस 5/2। अब इनका लघुत्तम लेंगे तो आएगा 2 और 2 में 2 का भाग दिया 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1, क्योंकि हर समान है इसलिए आप ऊपर की राशि को वैसा वैसा ही उतार सकते हैं सीधा भी। और 5 में से 1 घटेगा तो बच जाएगा 4, 4 में नीचे 2 है तो इस 2 का भाग 4 में दिया तो उत्तर आया 2। तो इसमें क्रम विनिमयता के नियम से इसको क्रम बदलकर हल करने पर भी हमारे पास उत्तर हल हो जाता है। इसी तरह से जो दूसरा है इसको भी आप क्रम विनिमयता के नियम से हल कर सकते हैं, यानी उचित गुणधर्म है उनके उपयोग से हल किया जा सकता है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रत्येक की योज्य प्रतिलोम लिखिए। अब जैसे ये पहली राशि है प्रश्न नंबर 2 की, उसमें है 2/8। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है दो ऐसी संख्याओं का योग, इसमें दो परिमेय संख्याओं का योग करेंगे तो इनका योग हो जाना चाहिए 0। तो ऐसी संख्या इसमें अपन जोड़ेंगे 2/8 में। तो आप जैसे ये धनात्मक है इसमें आप ऋणात्मक संख्या जोड़ देते हैं 2/8, तो इसका योग जब निकालेंगे तो इसका लघुत्तम आएगा 8। और 8 में जब क्योंकि हर समान है इसलिए 2 और माइनस के 2 में से 2 को घटाया 0 बच गया, 0 में 8 का भाग दिया तो 0,
तो ऐसी संख्या यानी इसका जो योज्य प्रतिलोम है 2/8 धनात्मक संख्या, इसका योज्य प्रतिलोम हुआ माइनस के 2/8, यानी आप लिख सकते हैं प्लस का 2/8 का योज्य प्रतिलोम बराबर माइनस के 2/8। इसी तरह इसका दूसरा ये जो माइनस के 5/9 है, इसका योज्य प्रतिलोम ज्ञात करेंगे। तो इसमें ऐसी संख्या जोड़ेंगे कि योग इसका योग निकालेंगे तो इसका योग 0 हो। तो ये ऋणात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या आप इसमें जोड़ दें 5/9, तो अपने आप इसका योग 0 हो जाएगा। जैसे लघुत्तम लेंगे 9, तो माइनस के 5 और प्लस के 5 बराबर आएगा 0/9, और 9 का भाग इसमें लगाएंगे 0 हो जाएगा। तो इस तरह से जो -5/9 है, इसका योज्य प्रतिलोम हुआ बराबर प्लस के 5/9। तो इसी तरह से इसका भी ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा जैसे थोड़ा सा बता देता हूँ, इसमें माइनस का 6/-5 है, तो आप माइनस का इस संख्या से माइनस संख्या कट जाएगी, तो अपने पास बचा 6/5, ये धनात्मक है। अब इसका ऋणात्मक इसमें जोड़ेंगे तो माइनस का 6/5 इसमें जोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है इसका योगफल 0 प्राप्त हो जाएगा। प्लस का 6 माइनस का 6 बराबर 0/5 बराबर 0। तो इस -6/-5 का योज्य प्रतिलोम हुआ माइनस का 6/5। इस तरह से ये भी ज्ञात कर सकते हैं और ये भी ज्ञात किया जा सकता है। अब इसका तीसरा जो क्वेश्चन है, इसको सत्यापित करेंगे। x बटा यानी x पहला है x बराबर 11/15 को सत्यापित कीजिए कि इसका मान ये हो जाए। यानी x का मान अपन इसमें ये रखेंगे, तो x बराबर ये अपने पास है 11/15। इसका योज्य प्रतिलोम, इसका 11/15, इसका जो योज्य प्रतिलोम होगा यानी माइनस x बराबर हो जाएगा माइनस का 11/15। यानी x का तो योज्य प्रतिलोम माइनस का x और 11/15 का हो गया माइनस का 11/15। ये ले जाकर आप यहाँ रखेंगे तो अपने पास सत्यापित करेंगे -x बराबर x, तो यहाँ x का मान यहाँ रख देंगे -x से -11/15 कोष्ठक में, तो ये माइनस का चिन्ह था उसके सामने, और x का मान वो है योज्य प्रतिलोम हुआ बराबर x। अब माइनस और माइनस जो है वो प्लस का हो जाता है 11/15, और क्योंकि अपने पास x का मान भी 11/15 है, तो ये 11/15 इससे सत्यापित होता है कि अपन इसको -x बराबर x को कह सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित के गुणधर्म गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो इसको अपन ऐसी राशि से गुणा करेंगे कि योग इसका जो गुणनफल है वो 1 हो जाए। जैसे चौथा क्वेश्चन में पहला उसका माइनस का जो 13 है, इसको आप गुणा कर देंगे ऐसी संख्या से ताकि वो इसका जो गुणनफल है वो 1 मिल जाए। तो इसको अपन जो इसका उल्टा, जैसे ये 1/13 है, इसको अपन माइनस के 1/13 से आप इसको गुणा कर देंगे, तो इसका जो गुणनफल है वो सदैव हमें 1 मिलेगा। ये माइनस का जो माइनस से गुणा करेंगे तो ये आएगा प्लस का 13, यानी 13 एकम 13 और माइनस माइनस प्लस। अब 13 में 13 का जब भाग लगाओगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका जो नियम अपन ने पढ़ा था a/b गुणा b/a, इनको आपस में काटने से कैंसिल होने से 1 बचता है। इसी तरह ये भी राशि होगी, तो इससे -13 का जो गुणात्मक जो यहाँ गुणात्मक प्रतिलोम है वो हो जाएगा माइनस का 1/13। इसी तरह जो दूसरा है चौथा का, उसमें -13/19 है, इसका अपन गुणात्मक प्रतिलोम देखेंगे तो ऐसी राशि से गुणा करेंगे कि इसका गुणनफल है वो 1 हो जाए। तो 19/13 से गुणा कर देंगे, और तो इसका मतलब कि इसका जो गुणनफल है वो 1 हो जाएगा। तो आप माइनस की संख्या से, जैसे माइनस की 13 है तो इसकी 13 कैंसिल, 19 से 19 कैंसिल, 1 मिल जाएगा। तो हमें जो गुणात्मक प्रतिलोम प्राप्त हुआ इसका
माइनस का 13/19, इसका हुआ 19 बटा माइनस का 13। ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम। इसी तरह इसका गुणात्मक प्रतिलोम देख सकते हैं 1/5, तो इसका हो जाएगा 5/1। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा यानी 5। जैसे 1/5 है तो आप इसको 5/1 से गुणा करेंगे तो अपना आप ही इसका मान यानी 1 का भाग 1 में देंगे तो 1 मिल जाएगा। तो यानी इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा 1/5 का वो होगा 5। तो अन्य राशियों का भी इसी विधि से अपन गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। अब जो 5वां क्वेश्चन है उसमें प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुण धर्मों का नाम लिखना है। तो जैसे 5वां में ये 4/5 गुणा 1 और 1 को -4/5 से गुणा करने पर माइनस के 4/5 ही प्राप्त हो रहा है, क्योंकि इधर 4 एकम 4/5 और इधर 4 को आप 1 से गुणा करेंगे तो 5 मिलेगा। उत्तर एकदम समान मिलेगा 4/5। तो इससे प्रतीत होता है कि इसमें गुणात्मक तत्समक का नियम लागू होता है, क्योंकि एक से जब पहले गुणा कर सकते हैं या बाद में गुणा कर सकते हैं, तो इस पहले का होगा गुणात्मक तत्समक। यानी एक से किसी भी राशि को गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसलिए इसको कहते हैं गुणात्मक तत्समक। इधर जो दूसरा है उसमें 13/17 2/7 को इधर 2/7 पहले लिख दिया और 13/17 बाद में लिख दिया। तो इसमें है क्रम विनिमयता का नियम। क्रम विनिमयता का नियम। और जो तीसरा है इस 5वें का तीसरा, उसमें 19/29 और 29/19 इनको जब गुणा ऐसी राशि से गुणा करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। इसका मतलब है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम जैसे यहाँ a/b और b/a बराबर 1। इसी तरह ये जो 6वां क्वेश्चन है 6/13 को इस -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। तो अब इसमें अपन इसका उल्टी संख्या से गुणा करेंगे तो माइनस जो 7/16 है इसका क्वेश्चन नंबर 6, इसमें -7/16 इसका जो व्युत्क्रम है वो पलट जाएगी राशि, ऊपर तो आ जाएगा 16 और नीचे आ जाएगा 7। जैसे 16/-7 इसका व्युत्क्रम होगा ये 16/-7। तो उस राशि को आप इससे गुणा कर देंगे 6/13 को, यानी 6/13 गुणा ये 16/7 माइनस का, तो 16 6 में और नीचे 13 7 91 माइनस का, ये इसका उत्तर आ जाएगा। अब 7वां है, बताइए कि इनमें कौन सा गुणधर्म की सहायता से इसको गुणा किया गया है। तो इसमें अभिकलित किया गया, इसका मतलब इसमें गुणा किया गया तो इसमें लागू होता है। 7वां को देखते ही पता लगता है कि इसमें सहचारिता का नियम लागू होता है। 7वें क्वेश्चन में सहचारिता का नियम, उसमें क्या होता है कि a गुणा b गुणा c बराबर होता है a गुणा b कोष्टक गुणा c। यानी जब इनको अलग अलग राशियों को वापस से, जैसे इसको अलग छोड़ दिया, इन दो को अलग गुणा कर दिया, इन दो शुरू वाली को गुणा करके इसको अलग छोड़ दिया, तो भी इनका गुणनफल वही आता है। तो ये होता है सहचारिता का नियम। 8वां प्रश्न है, क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो इसको अपन ये 20 भिन्न है 8वां क्वेश्चन को समझने के लिए। ये माइनस का 1 सही 1/8 इसको हल करते हैं तो 8 एकम 8 1 9 माइनस के 9/8। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। तो अब देखो इसको आप गुणा करेंगे ऐसी राशि से, इसका यानी 8/9 से गुणा करेंगे तो अपना उत्तर क्या आ रहा है, 8 को 8 से काटेंगे 1, इस 9 का भाग 9 में लगाएंगे तो माइनस का 1, 1 को इस 1 से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का 1, जबकि गुणात्मक प्रतिलोम में आना चाहिए प्लस का 1, यानी इसका ऐसी संख्या से गुणा करने से प्लस का 1 आना चाहिए। तो ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, कारण कि इसका -1 आ रहा है।
इसी तरह जो 9वां क्वेश्चन है उसमें क्या 3 सही, 9वां में क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। तो ये जो 9वां क्वेश्चन है उसमें जो 3 3 9 और 1 10, इसको हल करेंगे 10/3 होगा। इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये बताया गया है, तो आप इसको गुणा कर दें, यानी गुणा करें 0.3 से, तो 0.3 का मतलब ये दशमलव हटेगा तो ये आएगा 3/10। तो इस 3 को 3 से काटेंगे तो 1, 10 को 10 से काटेंगे तो 1, यानी 10 का भाग 10 में लगाएंगे, 3 का भाग 3 में लगाएंगे, दशमलव हटाने से नीचे आता है 10। अब 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ रहा है, इसका मतलब ये 0.3 है, वो इस 3 से ही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम है। इसी तरह जो 10वां क्वेश्चन है उसमें लिखिए ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो ऐसी जो परिमेय संख्या है 0, इसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है वो ऐसी कौन सी है? तो ऐसी परिमेय संख्या 1 है जो अपने व्युत्क्रम के समान है, और एक संख्या है -1, वो भी क्या होता है, अपना व्युत्क्रम होता है उसके समान ही होती है। तीसरा, परिमेय संख्याएं जो अपने ऋणात्मक के समान होती है। तो ऋणात्मक के समान जैसे 0 है, तो 0 को आप इसका समान संख्या देखेंगे तो माइनस का 0, 0 और 0 अपने आप ही शून्य ही होता है, चाहे आप इसको माइनस के 0 से गुणा कर दें चाहे प्लस के 0 से गुणा कर दें, तो ये माइनस का शून्य होगा जो ऋणात्मकता के इसके समान ही प्राप्त होगा। अब प्रश्न नंबर 11, उसमें शून्य का व्युत्क्रम क्या होता है? होता ही नहीं है, क्योंकि 0 का आप उल्टा कैसे लिखेंगे, 1/0 ऐसे नहीं लिख सकते, तो इसका मतलब इसका नहीं होता, यहां लिखेंगे नहीं है। संख्याएं तथा स्वयं के व्युत्क्रम है, तो ऐसी दो संख्याएं देखेंगे जो जैसे 1 और -1 ऐसी संख्या है जो खुद के ही व्युत्क्रम होते हैं, स्वयं के ही व्युत्क्रम होते हैं। -5 का व्युत्क्रम क्या होता है? तो -5 का उल्टा आप करेंगे तो इसका हो जाएगा -5 का व्युत्क्रम -1/5, तो यहां लिखेंगे -1/5। इसी तरह 1/x का जो व्युत्क्रम है वो हो जाएगा x। दो परिमेय संख्याएं जो जिनका गुणनफल हमेशा होता है, तो ऐसी दो परिमेय संख्याएं लिखेंगे जो उसका जो गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या ही होगी। परिमेय संख्या को बताया है कि योग करेंगे तो भी योग परिमेय संख्या होगी, दो परिमेय संख्याओं का गुणा करेंगे तो भी परिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो इस तरह यहां लिखेंगे परिमेय संख्या। और किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम होता है, धनात्मक ही होता है, यह धनात्मक आएगा।